भाभी, ओ भाभी, अरे आप अब तक तैयार नहीं हुई। ये चौथी बार भेजा है माँ ने आपको बुलाने। अगर अब की बार आपको लेकर नहीं गई तो आपका तो पता नहीं, मेरी जरूर पिटाई हो जाएगी। बस ये ब्लशर और लिपस्टिक लगा लूं, बस 2 मिनट फिर चलते हैं। ये कहकर घर की नई नवेली बहू मानसी वापस से अपना मेकअप करने लगी। उसकी ननद सोमी उसके पास आकर खड़ी हो गई और फिर, अरे बाप रे भाभी, आपकी पलकें तो झड़ गई। नहीं सोमी, ये नकली पलके हैं। ये देखो, इस लैश ग्लू से इन्हें आंखों पर लगाते हैं। कमाल है ये तो। और ये क्या है भाभी? ये ब्लशर और ये हाइलाइटर है, और ये है आई शेडोज की पैलेट। और एक चीज दिखाऊं, ये देखो, ये मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन। अरे वाह भाभी, आपके पास तो मेकअप का कितना सारा सामान है। मेरे पास तो बस एक गुलाबी लिपस्टिक है जो मेरे बहुत जिद करने पर माँ ने दिलवाई थी, वो भी 1 साल पहले। अरे पर ऐसा क्यों? तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां कितना मेकअप करती हैं। हाँ, लेकिन माँ को मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं, न खुद करती हैं और न मुझे करने देती हैं। ओहो, चलो कोई बात नहीं। अब से मेकअप के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो तुम मुझसे ले लेना। अब उससे अच्छा ये नहीं होगा कि आप ही मेरा मेकअप कर दिया करो, क्योंकि सच बताओ तो मुझे मेकअप करना नहीं आता। तो फिर चलो आओ यहाँ बैठो, मैं आज ही तुम्हारा मेकअप करती हूँ। और इसके बाद सोमी चहकते हुए कुर्सी पर बैठ गई और मानसी भी बड़े मन से उसका मेकअप करने लगी। लेकिन इस सब में ये दोनों भूल ही गई कि बाहर मानसी का इंतजार हो रहा था। जब काफी देर तक सोमी मानसी को लेकर बाहर नहीं आई तो सोमी की माँ कल्याणी खुद मानसी के कमरे में आई और वहां का नजारा देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सोमी, तुझे किसने भेजा था यहाँ ये लीपापोती करवाने के लिए? माँ वो मैं वो बस अब थोड़ा सा, मतलब बस ऐसे। माँ जी, आप सोमी पर नाराज मत होइए, इसे मैंने ही रोक लिया था। शायद आपने इसे ध्यान से नहीं देखा। देखिए ना, सिर्फ हल्के से मेकअप में कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर? 1 नंबर की भूतनी लग रही है, बिल्कुल तेरी तरह। ऐ सोमी, जा सबसे पहले मुंह धो कर आ और फिर सबका चाय नाश्ता दे। अपनी माँ की फटकार सुनकर सोमी सहम गई और चुपचाप मुंह धोने के लिए चली गई। उसके वहां से जाते ही कल्याणी ने मानसी से कहा, खबरदार जो आइंदा कभी मेरी बेटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश की तो। क्यों माँ जी, मेरे जैसा बनने में क्या बुराई है? कोई एक बुराई हो तो बताओ भी। घर के सारे काम छोड़कर ये लाली लिपस्टिक लगाने में लगी रहेगी, तब तो बस गई इसकी गृहस्थी। तुम्हारा क्या है, बड़े बाप की बेटी हो तो जितना चाहे खर्च करती होगी अपने इन लाल पीले नीले डिब्बों पर। लेकिन हमारे घर की लड़कियों को हमने हमेशा से यही सिखाया है कि जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। लेकिन माँ जी, बस, मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। बाहर मोहल्ले की औरतें घंटे भर से इंतजार कर रही हैं। अगर फुर्सत मिल जाए तो दिखा आना उन्हें भी अपना ये रंग बिरंगा मुंह, वरना तो कुछ देर में वो वापस चली ही जाएंगी। ये कहकर कल्याणी वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे मानसी भी घूंघट डालकर बाहर आ गई। कल्याणी के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा विनेश और छोटी बेटी सोमी। विनेश और मानसी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर शादी का फैसला दोनों ने एक साथ किया। कल्याणी हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि उसे लगता था कि अमीर घर की लड़की उसकी छोटी सी गृहस्थी को संभाल नहीं पाएगी और ना ही विनेश उसके नखरे उठा पाएगा। दूसरी तरफ मानसी की सोच इससे बहुत अलग थी। मानसी, मैंने तुमसे पहले कहा था कि माँ के साथ तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। हर बात पर ताने मारने की आदत है उनकी। देखा नहीं सोमी बेचारी को कैसे डरा धमका कर रखती है। मेरी मानो तो हम अभी से ही। नहीं विनेश, हम माँ जी और सोमी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम खुद ही सोचो, हमारे अलावा उनका है ही कौन? बस यही सोचकर मैं भी चुप रह जाता हूँ। तुम्हें पता है मानसी, माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब बाबूजी जिंदा थे तो उन्हें भी सजने सवरने का बहुत शौक था, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद रंगों से एक अजीब सी चिढ़ हो गई उन्हें। शायद कम उम्र में विधवा हो जाने का जो दुख मेरी माँ ने झेला है, उसी वजह से वो आज ऐसी हो गई हैं। कोई बात नहीं विनेश, मैं समझती हूँ और मेरा यकीन करो, मुझे माँ जी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं उनका दिल जीतकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूंगी। ओफो, आज फिर आटा गीला हो गया मुझसे। अब क्या करूं? माँ जी देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगी, क्योंकि माँ के आने से पहले ही मैं इस आटे को ठीक कर दूंगी। लाओ भाभी, मुझे दो। थैंक्स सोमी, सच में अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? अरे भाभी, ये इतना बड़ा भी काम नहीं है। वैसे भाभी, आपको आज शाम को कुछ काम है क्या? अच्छा छोड़ो, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो, बताओ ना, मैं बिल्कुल फ्री हूँ शाम को। क्या सीखना है आज? अब मुझे ना आईलाइनर लगाना सीखना है। मेरी सारी दोस्तें लगाती है पर मुझे ही नहीं आता। सिखा तो मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें उसकी हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हाथ सेट होगा। अच्छा,
तो फिर जाने दो। आज तो माँ कीर्तनों में गई है तो लगा सकती थी, पर रोज कैसे लगाऊंगी? तुम खुद को नहीं लगा सकती पर मुझे तो लगा सकती हो। क्या मतलब भाभी? मतलब ये ननद रानी कि आज से हर शाम जब माँ जी पूजा पाठ करती हैं तो मैं तुम्हें फुल मेकअप करना सिखाऊंगी, और हर सुबह जब माँ जी मंदिर जाती हैं तो तुम मेरा मेकअप किया करना। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। मानसी की बात सुनकर सोमी बहुत खुश हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बिमला, तूने मेरी सोमी को देखा क्या कहीं? हाँ देखा ना, तेरी बेटी को भी और तेरी बहू को भी। वो नुक्कड़ पे जो ब्यूटी पार्लर है उसी तरफ जाते देखा था दोनों को। अब बुरा मत मानना कल्याणी, दुनिया भर की बहुएं अपने ससुराल के रंग में रंग जाती हैं, लेकिन तेरे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जैसी भाभी थी अब ननद भी वैसी बनती जा रही है। कल्याणी के लिए अब एक एक पल भारी हो रहा था। वो आज सोमी और मानसी दोनों पर बरसने वाली थी। और फिर उन दोनों के घर आते ही, आ गई महारानी। सोमी आज तो तू नहीं बचेगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं इसके दिमाग ठिकाने लगा दूं। क्यों री, तुझे कहा था ना मैंने कि मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन तू नहीं मानी। बता बता क्यों लेकर गई थी इसे ब्यूटी पार्लर? हैं, अपने जैसा बनाना चाहती है इसे भी। माँ चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। चुप हो जा सोमी, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना इसके साथ जाने की? क्योंकि उसका जाना जरूरी था माँ, और ये दोनों ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मेरे साथ सोमी के एडमिशन के लिए गई थी। एडमिशन? सोमी का? कहाँ? और मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर तुम्हें बता देते तो तुम सोमी को कभी जान ही नहीं देती। माँ, मैंने और मानसी ने सोमी को एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने का फैसला किया है। नहीं, कोई जरूरत नहीं फालतू पैसे बर्बाद करने की। और ये सब करके क्या करेगी सोमी? तेरी बीवी के जैसी बनेगी। नहीं माँ जी, सोमी मेरे जैसी नहीं बल्कि मुझसे कहीं बेहतर बन सकती है। ये देखिए, शहर में पिछले महीने जो मेकअप कंपटीशन हुआ था उसमें सोमी फर्स्ट आई है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया इसने, वो भी तब जबकि इसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। और तभी उसके हाथों को थामते हुए सोमी ने कहा, माँ मैंने ये सब आपसे छुप कर किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन सच तो यह है माँ कि मैं भाभी जैसी कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो लाखों में एक है। वो मेरी भाभी भी हैं, दोस्त भी हैं, और शायद वैसी माँ भी जिसकी मुझे हमेशा से जरूरत थी। सोमी के शब्दों ने इस बार कल्याणी के दिल को झकझोर दिया और उसे अब अपनी गलती का एहसास था। उसने सोमी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर आंखों में शर्मिंदगी लेकर मानसी की तरफ हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके घर के लिए मानसी से अच्छी बहू और कोई हो ही नहीं सकती थी।